किसी समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शीतवन। वहां के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन एक चीज में कमी थी। वे एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। हर कोई अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता था। गांव का मुखिया वृद्ध नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थिति से चिंतित था। वह चाहता था कि गांव वाले एकजुट होकर रहें और एक दूसरे की मदद करें। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। साधु दिखने में बहुत ही साधारण और सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश था। वह गांव के किनारे बने मंदिर में ठहरा और उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। यहां पास के जंगल में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, जो केवल वही पा सकता है जो सच्चाई, साहस और एकता का पालन करे। गांव वालों ने खजाने की बात सुनी और सभी लालच में आ गए। हर कोई उस खजाने को पाना चाहता था, लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपने स्वार्थ को त्याग कर एकजुट होकर इस खोज में निकलेगा। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि वे अकेले ही खजाने को पा सकते हैं, तो कुछ ने सोचा कि एक साथ काम करना ही सही रहेगा। मुखिया वृद्ध ने गांव वालों को समझाया कि यह खजाना केवल तभी मिलेगा जब वे एकजुट होकर साधु की बात मानेंगे। आखिरकार गांव के कुछ बुद्धिमान लोग इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें मिलकर खजाने की खोज करनी चाहिए। अगले दिन गांव वाले जंगल की ओर चल पड़े। सफर आसान नहीं था। रास्ते में खतरनाक पहाड़, घने जंगल और तेज नदियां थीं। एक जगह पर उन्हें एक बड़ी खाई मिली, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने मिलकर सोचा, तो उन्होंने एक पुल बनाने का उपाय ढूंढ निकाला। सभी ने मिलकर लकड़ियों और रस्सियों से पुल बनाया और खाई को पार किया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशालकाय शेर का सामना करना पड़ा। शेर बहुत ही भयंकर था और गांव वाले डर गए, लेकिन उनमें से एक ने साहस किया और शेर को शांत करने के लिए उसके पास गया। उसने धीरे धीरे शेर से बात की और उसकी भूख मिटाने के लिए अपना खाना उसे दे दिया। शेर ने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। आखिरकार गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाना छिपा हुआ था, लेकिन वहां एक पत्थर की पट्टी पर लिखा हुआ था, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सच्चाई, साहस और एकता का पालन किया हो। तभी साधु वहां प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सबने एकजुटता, साहस और सच्चाई का परिचय दिया है। यही असली खजाना है। तुमने मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की और अपने स्वार्थ को त्यागा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। गांव वाले समझ गए कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और सहयोग है। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और गांव लौट आए। उस दिन के बाद से शीतवन के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली फैल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत एकता और सहयोग में होती है और जीवन में सबसे बड़ा खजाना वही है